नमस्कार। मैंने कल हिमाचल पढ़ाना शुरू किया था। हमने हिमाचल का परिचय पढ़ा था कल थोड़ा सा कि कैसे कैसे हिमाचल बना, इनके अन्य नाम क्या हैं, क्यों इसके देवभूमि नाम रखा गया है, या वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज हमारा हिमाचल का जो है सेकंड लेक्चर है, तो इसको ध्यान से देखना क्योंकि बहुत कम जो है यूट्यूब चैनल या और सारे जो चीज़ें वो भारत के बारे में बताते हैं। तो इन लेक्चरों को देखकर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। कल हमने हिमाचल का गठन, उसके हेड क्वार्टर्स, उसकी सीमाएं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमने कल देखा था कि 8 मार्च को शिमला हिल स्टेट की जो 26 रियासतें थी उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया, और इसी के साथ जो था हिमाचल के गठन की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो शिमला हिल स्टेट्स, अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजों ने क्या किया था, सतलुज के दाईं ओर की जो रियासतें थी उन्हें बोला जाता था पंजाब हिल स्टेट्स, यानी कि सतलुज के जो दाईं तरफ रियासतें थी उन्हें बोला जाता था पंजाब हिल स्टेट, और जो बाईं और रियासतें थी उन्हें बोला जाता था शिमला हिल स्टेट, ठीक है। और ये शिमला हिल स्टेट की 26 रियासतों ने 8 मार्च 1948 को विलय पत्र पर साइन कर दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो उस टाइम पे मंडी रियासत जो थी उस पे किसका शासन था, तो उस पे शासन था जोगेंद्र सेन का, ठीक है। और उसके साथ एक रियासत थी सुकेत रियासत, और उस टाइम वहाँ पे कौन राजा थे, वो थे हमारे लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 14 मार्च को विलय पत्र पर साइन करके ये जो थे वो मर्ज हो गए, ठीक है। और उसके बाद बात आती है चंबा की, ठीक है। और उस टाइम पे चंबा के राजा कौन थे, लक्ष्मण बर्मन, या कहीं पे लक्ष्मण सिंह भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बर्मन जो है चंबा के राजों की जो सरनेम था, ठीक है, वो बर्मन था, ठीक है। तो देखो अब मंडी रियासत भी जो है वो मर्ज हो गई, सुकेत रियासत भी मर्ज हो गई और चंबा रियासत भी। और बात करते हैं हम सिरमौर की। उस टाइम पे सिरमौर पर किसका शासन था, कौन था वहाँ का शासक, राजेंद्र प्रकाश। अब देखो ये राजेंद्र प्रकाश जो हैं वो मर्ज नहीं होना चाहते हैं और एक स्वतंत्र जो है वो रियासत को रखना चाहते हैं। तो ये मर्ज होने में जो है वो आनाकानी कर रहे थे, विलय पत्र पे साइन नहीं कर रहे थे। और अंत में इन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना जनमत करवाया जाए, अगर लोग विलय के लिए तैयार हैं तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा विलय पत्र पर। उसके लिए क्या किया गया कि सेंटर से कृपलानी आए जो उस टाइम पे वित्त सचिव थे, और इन्होंने सिरमौर चौगान में जो थे एक बहुत ही विशाल जनसभा को संबोधित दिया, और जनता चाहती थी कि विलय पत्र पर साइन हो जाए। इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने भी विलय पत्र पर साइन कर दिए, ठीक है। तो अब देखो इसके हमारी जो हिमाचल के गठन की जो प्रक्रिया थी वो कब स्टार्ट हो गई थी, 8 मार्च 1948 को, ठीक है। और हिमाचल का जो गठन है वो कब मानते हैं हम कि कब हुआ था हिमाचल का जन्म या हिमाचल का गठन कब हुआ था, तो देखो हिमाचल का जन्म या फिर गठन 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। अब प्रोसेस शुरू हुई थी 8 मार्च को, जब 26 रियासतों ने विलय पत्र पर साइन किए थे। और जन्म कब हुआ,
8 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो जब इसका गठन हुआ तो हमने देखा कि 26 रियासतें जो थी उन्होंने कब साइन किए थे, 8 मार्च को। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमारे पास कौन कौन सी आ गई, मंडी आ गई, ठीक है, अब सुकेत आ गई, उसके बाद चंबा और फिर सिरमौर। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास 30 रियासतें हो गई हैं, टोटल 30 रियासतें। ठीक है, तो कहा जाता है कि 30 रियासतों के साथ जो था हिमाचल का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इन 30 रियासतों से डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो 1948 में हिमाचल के 4 जिले थे। ठीक है, इन रियासतों से ही जिले बनाए गए थे और 4 जिले बनाए गए थे 1948 में। तो वो जिले कौन कौन से थे, देखो ये जो 26 रियासतें थी, ठीक है, शिमला हिल स्टेट थी, इनसे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम था महासू, और ये उस टाइम सबसे बड़ा जिला था, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, और मंडी और सुकेत को मिला के क्या बनाया गया, मंडी जिला बनाया गया, यानी कि मंडी रियासत और सुकेत रियासत को मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम था मंडी। तो सेकंड जिला कौन आया हमारा, मंडी। चंबा रियासत से चंबा जिला बना और सिरमौर रियासत से हमारा सिरमौर जिला बना। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि 1948 में हिमाचल में जिलों की संख्या कितनी थी, 4, और वर्तमान में कितनी है, 12, और 4 का भी प्रपोजल डाला है। जो लास्ट हमारी सरकार थी, जयराम सरकार, उन्होंने प्रपोजल डाला था, देखते हैं बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान में हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1948 में हमारे पास 4 जिले थे। अब देखो इन 4 जिलों का क्षेत्रफल कितना था, ठीक है, और उस टाइम पे हिमाचल की जनसंख्या, जो ये रियासतें और जिनसे अपने डिस्ट्रिक्ट बनाए, इनकी जनसंख्या कितनी थी, 9,35,000, लगभग 9,35,000 1948 में हिमाचल की जनसंख्या थी। और साथ में ये जो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, इनमें तहसील कितनी थी, 24, और उप तहसील थी 2। ठीक है, कई बार आपको सीधे ही पूछा जाता है कि तहसील और उप तहसील कितनी थी, तो 26, दोनों को मिला के 24 तहसील और 2 हमारे पास उप तहसील थी। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो इसे क्या बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र, आयुक्त क्षेत्र यानी कि चीफ कमिश्नर अधीनस्थ क्षेत्र। ठीक है, ऐसा प्रांत जो किसके अधीन है, चीफ कमिश्नर के अधीन है, यानी कि मुख्य आयुक्त के अधीन है। और इसी के साथ ही हमारे जो बना था, प्रांत बना था, उसका मुख्य अधिकारी किसको बनाया गया, उसका नाम था मुख्य आयुक्त। किसको बनाया गया 1948 में, तो वो थे हमारे NC मेहता। और उपायुक्त किसे बनाया गया, मुख्य उपायुक्त, वो थे हमारे EP पेंड्रल मोन। ठीक है, और हिमाचल 1948 टू 1951 तक क्या रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। ठीक है, और 1948 टू 51 तक हमारे पास 3 मुख्य आयुक्त रहे। वो कौन कौन से थे, उनके नाम देख लेते हैं। हमारे पास 3 मुख्य आयुक्त रहे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बता दिया NC मेहता, और मैंने एक बताया जो उपायुक्त बना था प्रथम E पेंड्रल मून, वो बाद में मुख्य आयुक्त बना, तो कौन था, पेंड्रल मून। और थर्ड था हमारा भगवान सहाय। ठीक है,
तो हिमाचल देखो, हिमाचल का जन्म 1948 में हुआ और तब इसको बनाया गया चीफ कमिश्नर अधीनस्थ क्षेत्र बनाया गया। और उस क्षेत्र पे 3 जो थे हमारे मुख्य आयुक्त रहे, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था एनसी मेहता, सेकंड था हमारा पेंड्रल मून और थर्ड था हमारा भगवान सहाय। देखो फर्स्ट और लास्ट से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा आसार होते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो होता है उसने किसी चीज़ की शुरुआत करी होती है और लास्ट किसी चीज़, उसी चीज़ का उसने अंत किया होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है कि प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था या फिर अंतिम कौन था या फिर 1951 में मुख्य आयुक्त कौन था? तो प्रथम से आते तो हमारा एनसी मेहता और अंतिम जो था वो भगवान सहाय था। या फिर पूछा जाता है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त कौन था? वो कौन था? भगवान सहाय। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब 1951 में क्या हुआ? भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई, वो कौन था? भाग ग या पार्ट सी राज्य अधिनियम, ठीक है। कौन सा अधिनियम था? पार्ट सी राज्य अधिनियम 1951। इसमें क्या किया गया कि भारत के जो थे लगभग 10 राज्यों को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब पार्ट सी स्टेट क्या है? देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो कम से कम भी 562 रियासतें जो थी उनका एकीकरण किया गया। अब किसी चीज़ को मर्ज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके प्रशासन को देखना, क्योंकि हर जो रियासत थी उसका कल्चर, उसका प्रशासन अलग अलग था। जब उनका एकीकरण किया गया तो थोड़ा सा प्रशासन को चलाने में जो थी प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ कि उनको स्टेट में बांटा गया, ए, बी, सी और डी, 4 तरह के स्टेट थे। तो ए स्टेट कौन थे? जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उन्हें ए स्टेट पार्ट ए में रखा गया, बी रियासतों को बी पार्ट में रखा गया, सी जो रियासतें मुख्य आयुक्त क्षेत्र रही थी, हमने देखा कि हिमाचल भी हमारा मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था, तो सी में कौन आए? मुख्य आयुक्त क्षेत्र, ठीक है। इसलिए हिमाचल को भी 1951 में पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया था। और पार्ट डी वो राज्य जिस पर उपराज्यपाल का शासन था, यानी कि वहाँ का जो मेन था वो कौन था? उपराज्यपाल था, ठीक है, वो शासन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने 4 तरह के स्टेट बताए, पार्ट ए, बी, सी और डी। और उस टाइम पे 1951 में जब ये अधिनियम आया तो भारत के 10 राज्यों को पार्ट सी स्टेट में रखा गया, जिसमें हिमाचल भी हमारा एक था, ठीक है। तो देखो 1951 में हमें क्या किया? पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला, पार्ट सी स्टेट, यानी कि भाग या फिर ग श्रेणी का दर्जा, यानी कि हिमाचल को पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया? 1951 में। और इस अधिनियम के अनुसार जो था हिमाचल में एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिमंडल का जो था प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसी के साथ जब ये अधिनियम आया तो निर्वाचित विधानसभा, तो इलेक्शन जो थे वो जरूरी हो गए। और 1951 में 1950 नवंबर में हुए थे ये। तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि बाउंड्री से क्वेश्चन आया था और उसी टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अगर आपको पूछा जाता है कि विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं तो 1951 में, और लोकसभा के चुनाव कब हुए हैं तो 1952 में, ठीक है। क्लियर हो गई? तो 1951 में हमारे हिमाचल में क्या हुए? चुनाव हुए। तो उस टाइम पे हमारी विधानसभा सीटें कितनी थी? विधानसभा सीटें जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें विधानसभा सीटें कितनी थी? 36। देखो तो इसमें 24 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली, और इसके साथ ही जो हमारी प्रथम सरकार बनी हिमाचल में वो किस पार्टी से संबंधित थी? कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी, ठीक है। आज भी एट प्रेजेंट भी जो हमारी हिमाचल सरकार है वो कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। अब देखो 24 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और जो हमारे प्रथम सीएम थे वो कौन थे? प्रथम सीएम डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। देखो इलेक्शन कब हुए हैं? नवंबर 1951, लेकिन ये कब बने हैं? 24 मार्च 1951 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली थी। और इसी के साथ ही 24 मार्च को जयवंत राम
हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। आज वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, और जो हमारी सरकार लास्ट जो सरकार अभी बीजेपी की सरकार थी उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, जयवंत राम। और ये जयवंत राम जो चंबा में हमारा वो स्कूल है वहाँ पे 1926 से टीचिंग भी करी है इन्होंने, ठीक है। तो अब देखो जब हमारे चुनाव हुए तो देखो हमारा एक पद था मुख्य आयुक्त, अब उसको चेंज करके हमने क्या नाम दिया, उपराज्यपाल, ठीक है। अब किसके अंडर आ गया, हमारा जो प्रांत था हिमाचल उपराज्यपाल के अंडर आ गया। पहले चीफ कमिश्नर के अंडर होता था, अब उपराज्यपाल के अंडर आ गया। और 1 मार्च 1952 को क्या हुआ कि हमारे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे हिमाचल के प्रथम उपराज्यपाल बनते हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा कि हिमाचल 30 रियासतों के साथ बना और उन 30 रियासतों को हमने 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। और 4 डिस्ट्रिक्ट कौन थे हमारे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। महासू उस टाइम का सबसे बड़ा जिला था और चंबा जो था सबसे पुराना। उन 4 में भी चंबा पुराना था और आज 12 हैं उनमें भी चंबा पुराना है। और अगले फ्यूचर में हमारे 16 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तो उनमें भी चंबा सबसे पुराना ही रहेगा, ठीक है। और उन 4 जिलों का क्षेत्रफल कितना था, 27018 और जनसंख्या कितनी थी, 9,35,000, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो जब 1951 में चुनाव हुए तो जो परमार थे उन्होंने जब सीएम पद संभाला तो एक सीएम और 2 मंत्री थे। वो मंत्री कौन कौन थे, एक था पंडित पद्मदेव और दूसरा था हमारा गौरी प्रसाद, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारी प्रथम सरकार बनी थी वो कितने मंत्रियों के साथ बनी थी, तो 2 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, ठीक है। तो 3 मंत्रियों के साथ हमारी सरकार जो थी पहली बनी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1948 में क्या हुआ। ठीक है, 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया था। अब थोड़ा सा बिलासपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। 1948 को बिलासपुर को क्या बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। और 12 अक्टूबर को आनंद जो यहाँ के राजा थे उनको क्या बनाया गया, मुख्य आयुक्त बनाया गया। और एक पंजाब पीसीएस के थे, पंजाब पीसीएस मतलब पब्लिक पीसी, ठीक है। पीसीएस आज भी हिमाचल पीसीएस होता है, पंजाब पीसीएस होता है, बिहार पीसीएस होता है, ठीक है। पब्लिक जो ये हमारी प्रशासनिक सेवाएं एचएएस हो गया, अलाइड हो गया, नायब तहसीलदार, वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है। तो एक थे कौन, श्री चंद छाबड़ा, इनको क्या बनाया गया, उपायुक्त, ठीक है। मुख्य आयुक्त किसको बनाया गया, आनंद चंद को, और उपायुक्त किसको बनाया गया, श्री चंद छाबड़ा को, ठीक है। अब देखो जो आनंद चंद थे वो नहीं चाहते थे कि बिलासपुर का हिमाचल में विलय हो, ठीक है। और हुआ क्या कि एक जो वहाँ के लीडर थे श्री संत या संतराम कांग, इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मीन्स व्यक्तियों का एक ग्रुप जो था वो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, श्री जवाहरलाल नेहरू, उनसे मिले और उन्होंने क्या किया कि मांग की कि बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया जाए। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसको जो है हिमाचल में मिलाया जाएगा। और अंत में 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का जो है वो हिमाचल में विलय हो गया। और उसके साथ ही देखो हमारी जो विधानसभा सीटें थी
विधानसभा सीटें। अब 1948 में कितनी थी? 36। अब बिलासपुर जब आया है तो हमारी सीटें 41 हो गई, यानी कि 5 सीटें जो थी वो बिलासपुर की थी और 36 सीटें जो थी हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट उनकी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 1954 में विधानसभा सीटें कितनी थी? तो कितनी हो गई थी? 41, क्योंकि 5 बिलासपुर की थी और 4 पहले की थी। ठीक है, अब क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा? 27018 और बिलासपुर का कितना है? 1168। तो यहाँ प्लस कर लो। यानी कि कितना हो गया क्षेत्रफल? 28186 जो था 1954 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि 30 रियासतों के साथ हमने हिमाचल का गठन किया और वहाँ से 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ठीक है, उनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट अभी भी हैं। महासू जो है वो शिमला में है और उसका क्षेत्रफल कितना था? प्रथम हमारे जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? कितने चीफ कमिश्नर बने? और 1951 में जो हमारे चुनाव हुए थे। धन्यवाद।